जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शिव महापुराण की दूसरा अध्याय और इस अध्याय में आप सभी सुनेंगे शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक की हितकारी की बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थ दायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्या आदि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भाटों के निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्यदान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक दिन में एक अश्वमेघ का फल पाएगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक एक सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बेल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह बेल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति का उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतः एवं यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें एक विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी विनायक संहिता, चौथी उमा संहिता, पांचवी मातृ संहिता, छठी एकादश रुद्र संहिता, सातवीं कैलाश संहिता, आठवीं
शतरुद्र संहिता, 9वीं कोटि रुद्र संहिता, 10वीं सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11 वायव्य संहिता और 12वां धर्म संहिता। इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित है। यह सभी पुण्यतर है। इसमें एक विदेश्वर, रुद्र, विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोक तथा शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं की प्रधान है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोक में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा 1 विदेश्वर संहिता, 2 रुद्र संहिता, 3 शतरुद्र संहिता, 4 कोटि रुद्र संहिता, 5 श्रीवा संहिता, 6 श्री कैलाश संहिता, 7 वायव्य संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव पुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमाधार से पढ़ने वाला शुभ प्रिय हो परम गति का लाभ करता है। यहीं पर हमारी शिव महापुराण की दूसरी अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोले गौरी शंकर की जय हो। धन्यवाद।